देश में जब तक बीजेपी सरकार रहेगी जब तक कुछ भी हो सकता है। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्या होता है? ये दंगा कराने की साजिश है पार्टियों की। कि देश में क्या माहौल हो गया है जो कभी नहीं था। क्या इससे पहले का बीजेपी की सरकार रही नहीं क्या? प्रदेश में राजनाथ सिंह रहे, कल्याण सिंह रहे मुख्यमंत्री। वरना 2014 से पहले मुसलमान तो हिंदुस्तान में थे ही नहीं, वो तो 14 के बाद ही आए ना। इंसान के पास जाएगा, इंसान के काम आएगा, इंसान बेचता है, इंसान खाता पीता है। मतलब शरबत जिहाद नहीं है। नो, पतंजलि क्यों पियम जरूरी है? देखिए क्या क्या होता है इसमें। मतलब सब पीसेंगे। वो तो है ही है भाई, गेहूं था गुण तो पीसना ही पीसना है, सब पीसेंगे इसमें। ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम जितने हैं। महंगाई को लेके कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान मुसलमान और ना हो तो इंडिया बंद है, समझ लीजिए। राजनीति का मतलब ही नहीं है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे देश में नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर जगह हिंदू मुस्लिम होने लगा है। अब हद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शरबत की अगर बात करें तो शरबत में भी हिंदू मुसलमान आने लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबा रामदेव की, जो अपने बयानों के वजह से लगातार चर्चा में रहते हैं। लेकिन अब उस रामदेव बाबा ने हद पार कर दी और शरबत में हिंदू मुस्लिम शरबत जिहाद का नाम देते हुए इस तरह का बयान दिया है। साफ तौर पर उसने बयान में कहा है कि जो बरसों से शरबत चला आ रहा था रूह अफ़ज़ा, उसको लेकर कहा है कि अगर हम वो ख़रीदते हैं तो वो शरबत जिहाद होगा, क्योंकि उससे मदरसों में उसका पैसा जाता है। अगर हम पतंजलि का शरबत खरीदते हैं तो हम मठों को मजबूत करेंगे। मतलब आप हद देखिए यहाँ तक के आ गई है कि अब शरबतों में भी हिंदू मुसलमान होने लगा है। जनता की क्या इस पर राय है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर बात करते हैं। सर, आपने सुना होगा रामदेव का बयान, शरबतों पे अब हिंदू मुसलमान आ गया है, ये उम्मीद थी आपको? देश में जब तक बीजेपी सरकार रहेगी जब तक कुछ भी हो सकता है। देश में जब तक बीजेपी सरकार रहेगी जब तक कुछ भी हो सकता है। तो अब ये रामदेव का इस तरह का बयान कि वो शरबत जिहाद का नाम दे रहे हैं रूह अफ़ज़ा को। देखिए, रामदेव हो, चाहे मेरे वहाँ बाबा हो, चाहे कोई भी हो, सब बीजेपी से अटैच हैं। बीजेपी के जितने भी लोग हैं सब वही बयान देंगे जो देश में नफरतें हों। ठीक है, वो चाहे शरबत हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो। जब से ये देश में बैठे हैं, जब से आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल हो गया है जो कभी नहीं था। क्या इससे पहले का बीजेपी की सरकार रही नहीं क्या? प्रदेश में राजनाथ सिंह रहे, कल्याण सिंह रहे मुख्यमंत्री। देश के अंदर मेरे अटल बिहारी वाजपेयी रहे। ऐसी राजनीति कभी नहीं रही जो आज के टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम पे। बिल्कुल, देखिए, हिंदू मुस्लिम पहले तो मंदिर मस्जिद तक था, लेकिन अब शरबतों तक आ गया है। वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं इस पर, क्या बयान है, और लोगों से वहाँ अंदर बात। हिंदू मुसलमान होता है क्या? नहीं, नहीं। नो। तो आंटी, रामदेव बाबा तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान शरबत जिहाद होता है अगर आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप जो सभी पीते, बच्चे बच्चे पीते हैं, आज कब से चला आ रहा है। मतलब आप ये सोच के लेते तो नहीं होगे कि ये इसका पैसा कहाँ जाएगा, मदरसों में जाएगा। रामदेव बाबा ऐसे बात बोल रहे हैं। इंसान के पास जाएगा, इंसान के काम आएगा, इंसान बेचता है, इंसान खाता पीता है। मतलब शरबत जिहाद नहीं है। नो। तो इस तरह के बयान को आप कैसे देख रही हैं आंटी? ये इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है देश में? अब ये तो अपना अपना सोच है सबका। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते? नो। तो देखिए, इंसानियत अभी भी बाकी है। जैसे आंटी ने भी कहा कि इंसान के पास पैसा जा रहा है, ना कि हिंदू मुस्लिम शरबत जिहाद जैसा कुछ भी नहीं है। खैर, लोग कितना गिर रहे हैं, लोग कैसे कैसे इस तरह के बयान दे रहे हैं। शरबत तक के जिहाद आ गया, शरबत जिहाद रामदेव कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम शरबत में भी आने लगा है। नहीं, मेन मुद्दे की बात बताइए, ये सब छोड़िए, मेन मुद्दे की बात करिए। बाबा रामदेव तो बिल्कुल, अब उनको क्या कहें। मेन मुद्दे बताइए। आज ही 2 रुपये बढ़ गया पेट्रोल में। पेट्रोल डीजल गैस बढ़ रही है।
आज ही बढ़ गया, बढ़ नहीं रही, बढ़ गया। लेकिन अगर आप रुए अफ़ज़ा लेते हैं तो वो शरबत जिहाद होगा, मदरसों में जाएगा पैसा। अरे वो बेवकूफ़ है, उनकी छोड़िए, उनकी बात ही नहीं करिए। मेन मुद्दे की ये सब भटकाने की चीज़ ने बताइए। मेन मुद्दे की मुद्दा क्या है लोगों के बीच? रोजगार कितना दिया, रोजगार कितना मिला अभी तक बच्चों को, महंगाई कितनी हुई, 500 रुपये बताया थे सिलेंडर, आज जी के टाइम में बता रहा हूँ, आज सुबह की बता रहा हूँ 900 रुपये हो गया सिलेंडर, 2 रुपये पेट्रोल में बढ़ गया आज ही सुबह। ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम ये हमारे भाई हैं, ये मुस्लिम जितने हैं सब हमारे भाई हैं। हम लोग बचपन से रहे हैं एक साथ, माँ बाप दादा परदादा सब एक साथ मुस्लिम रहे हैं, एक साथ। शरबत भी तो बचपने से पीते होंगे ना, लेकिन वो पैसा बाबा रामदेव कह रहे हैं कि वो मदरसों में जा रहा है, वहाँ काम आएगा। आप पतंजलि का मदरसा कोई आज से खुला क्या? तो पतंजलि का शरबत पीने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? पतंजलि क्यों पिए हम, जरूरी है? और से बहुत शरबत है, शरबत बहुत से हैं, एक से एक शरबत है। मतलब मोहब्बत का शरबत पीना है, नफरतों वाला शरबत नहीं, हम तो अपने भाई के साथ पियेंगे, मुस्लिम भाई के साथ पियेंगे। हाँ, हमने एक साथ, हम लोग सब भाई एक साथ रमजान अफ्तारी करते हैं। चलिए अफ्तारी करते हैं, कह रहे हैं मोहब्बत और नफरत का शरबत में भी कर दिया है। कैसे देख रहे हैं बाबा रामदेव के इस बयान को? काम ही यही है, बस बयान देना उल्टा सीधा। वरना 2014 पहले मुसलमान तो हिंदुस्तान में थे ही नहीं, वो तो 14 के बाद ही आए ना। मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम सब 14 के बाद ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ना पहले कोई नमाज सड़क पर पढ़ी जाती थी, ना कोई जागरण होता था, अब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोग तो जैसे रहते वैसे ही रह रहे हैं। बाकी उनका तो काम है ही यही है भाई, उनके तो इसी से काम ही चलना है। जैसे हम लोग यहाँ काम करें तनख्वाह मिल रही है, वो लोग वहाँ काम करें उनको तनख्वाह मिल रही है। मतलब देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बस वो तो बिगड़ ही चुका है, अब क्या बचा है उसमें? जो वक्फ बिल का चल रहा है उसमें कुछ बचा है भाई? जो जिसका हक था उसका वही मारे दे रहे हैं। और ये सबके साथ थोड़ी ना, सबके साथ होगा ये कोई मुस्लिम की बात थोड़ी ना है। इसमें तो अभी बहुत से चीज़ें, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, मंदिर भी हैं। अभी आगे क्या देखिए क्या क्या होता है इसमें। मतलब सब पीसेंगे, वो तो है ही है भाई, गेहूँ का गुण तो पिसना ही पिसना है, सब पीसेंगे इसमें। चलिए आंटी से जान लेते हैं। आंटी शॉपिंग करने आई हैं आप, शरबत वरबत पीती हैं कि नहीं? हाँ। कौन सा शरबत पीती हैं? हम भैया नींबू पानी पियन बस। रूह अफ़ज़ा नहीं पीती? नहीं, हमें नहीं पसंद है। अच्छा, बाबा रामदेव के बयान सुना आपने, वो कह रहे हैं अगर रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो आपका पैसा मदरसों के काम आएगा। इस तरह की राजनीति, इस तरह के बयान देने चाहिए, हिंदू मुसलमान करना चाहिए क्या? अब भाई का बताइए हम बिल्कुल देख चाहिए, काहे ना देख चाहिए, अरे काहे ना देख चाहिए। मतलब खरीदना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल खरीदना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई मसला है? मुद्दा है? नहीं कोई मसला नहीं है। कौन मसला, सभी भाई हैं। कौन मसला? चंद पहले 350 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, 40 रुपये पेट्रोल होगा, तो वो सब चीज़ें कब आएंगी? क्या 2014 के बाद फिर 3014 आएगा क्या? तो ये सब मुद्दे उठाए। असल बात इनके पास देखिए कुछ बचा नहीं है। महंगाई को लेके कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान मुसलमान और ना हो तो इंडिया बंद है, समझ लीजिए। राजनीति का मतलब ही नहीं है, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुस्लिम, मस्जिद भाई यही है, और बाकी कुछ नहीं इनके पास है। 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में केस फाइनल हो जाना चाहिए, मगर आज जो है सन 52 से केस जो चल रहे हैं अभी तक पेंडिंग में। बिल्कुल, और लोगों से जानना चाहेंगे। मैं तो कुछ नहीं बोल पाता हूँ, नहीं बोल क्यों नहीं बोल पाते आप? नहीं, हमने एक बयान दिया है हिंदू मुसलमान वाला शरबत में भी हिंदू मुसलमान होने लगा, ये आपने सोचा था? नहीं। ये सही है कि गलत है? गलत है ये। क्यों गलत है? क्या बताएं हम, गलत है भाई। सबका अपना अपना तरीका होता है भाई बनाने बेचने का। मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्या होता है? ये दंगा कराने की साजिश है पार्टियों की। रामदेव के लिए क्या कहना चाहेंगे? रामदेव गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, वो भी पार्टियों के दबाव में। उनको और कुछ नहीं है, उनको अपना जो है सिर्फ अपना प्रोडक्ट ऊपर करने के लिए, अपना मीडिया में बने रहने के लिए ये सब करते हैं। ये सब राजनीति हो रही है। असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। हाँ, असल मुद्दा ये है कि आदमी फुटपाथ पे खड़ा हो नहीं पा रहा, यहाँ सेल नहीं हो रही है, क्या करेगा आदमी? भूखा मर रहा है।
अब तो योगी जी ने कल आदेश कर दिया बंद करने का राशन भी। राशन भी बंद हो जाएगा अब तो। हाँ, तो उसमें गरीब आदमी 90% मरता है। नेता नगरी से कोई मतलब नहीं। जो उनके पास करोड़ों रुपया है, ईडी नहीं रेड मार रही है। खाली बीजेपी की हुकूमत में हर जगह ईडी जो है सब जगह रेड मार रही है, जो इनकी पार्टी में नहीं है। अपनी पार्टी के कई मेंबर पकड़े हैं ये बताएं। इनकी पार्टी में कोई कहते हैं भ्रष्टाचारी है ही नहीं। बहुत है, खुला ओपन बंद रुपया चल रहा है। जो पहले ज्वाइनिंग करवाई 10 लाख रुपया यूँ सरकार में चलता था, आज 20 लाख मांगा जा रहा है वो अंदर से। आप डायरेक्ट हमसे नहीं ले रहे हैं, अनडायरेक्ट में 20 लाख रुपया जा रहा है। कौन सी सर्विस बीजेपी की हुकूमत में मिल गई है फ्री? हमको कोई साबित करे। मैं तो साबित करूंगा कि इन्होंने जो है 20 लाख रुपया लिया है। बिल्कुल, तो रामदेव बाबा के लिए एक शब्द कहिए। अच्छा, जैसे रामदेव बाबा कह रहे हैं शरबत रूह अफ़ज़ा पीने से मदरसे चल रहे हैं, तो नाव में जो मीट का काम कारोबार हो रहा है, जो बड़े बड़े नाम है इसमें हिंदुओं के भी, तो वो लोग क्या चला रहे थे इसके पीछे? नहीं। मीडिया में ये बताइए, जो ये गोश्त बिक रहा है, बड़ा ही स्पोर्ट जो कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं ये आपको मालूम है? पंडित लोग हैं इनका, जिनका लाइसेंस इशू है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, भैंसे का और बकरे का, ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बाबा रामदेव के बयान को लेकर देखिए लोगों के बीच क्या माहौल है, लोगों का क्या मानना है, ये आपने खुद सुना है। इसी तरह की लोगों की बातचीत के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM।